हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे तीनों मेगा टेस्ट के जो छोटे प्रश्न हैं या अति लघुतात्मक प्रश्न हैं उसके बारे में देखिएगा। पहला प्रश्न है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताने हैं। जो परमाणु के जो 3 अपरमाणु कण हैं वो कौन कौन से, तो आपको आंसर लिखना है। पहला है इलेक्ट्रॉन जिसको E- कहते हैं, दूसरा है प्रोटॉन जो P+ होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश और प्रोटॉन पर प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 अपरमाणु कण भी कहलाते हैं और परमाणु के मूलभूत कण भी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो आपको बताना है। इसका आंसर है कि 11 है। जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो आप बताना है कि K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में कितने, 8 और M में कितने, 1। तो 2, 8, 10 और 1, 11, टोटल हुआ 11। तो ये इसका 2, 8, 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, सोडियम का। प्रश्न नंबर तीसरा, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक में क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या बोलते हैं, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चौथा, संयोजकता किसे कहते हैं। आपको प्रश्न है, संयोजकता या वैलेंसी किसे कहते हैं। और उसके साथ और प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता बताइए। ये हर बार प्रश्न आता है कि संयोजकता किसे कहते हैं और सोडियम की संयोजकता बताइए। तो आपको देखना परिभाषा क्या है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। बाह्यतम मतलब बाहरी कोश, जैसे कि मान लो K कोश है, ये L कोश है, ये M कोश है। तो इसका बाहरी कोश कौन सा हो गया, M कोश हो गया। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको बोलते हैं संयोजकता। आपको भी समझना कि K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। L में कितने आ सकते हैं, अधिकतम 8 और M में 1। देखो 2, 8 और 1। जैसे कि सोडियम में, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11 होता है। तो K में 2, L में 8 और M में 1, टोटल 11 हो गया। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है कि सोडियम की संयोजकता। तो बाहरी कोश में, बाहरी कोश कौन सा, M में। M में कितने इलेक्ट्रॉन है, M में इलेक्ट्रॉन है 1। M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसकी सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, द्रव्यमान संख्या का सूत्र बताइए। द्रव्यमान संख्या का सूत्र बताना है। तो द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं A बराबर P+N, मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो A बराबर P+N। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रश्न नंबर छठा, कैनाल किरणें क्या है। कैनाल किरणें क्या है। तो 1886 में एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। कौन था, गोल्डस्टीन, जिन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की, जिनका नाम क्या रखा, कैनाल किरणें। देखो एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की और उन धनावेशित किरणों का नाम क्या रखा, धनावेशित किरणों का नाम क्या रखा, कैनाल किरणें रखा। प्रश्न नंबर 7वां, 4 कक्षाओं वाले बोर परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। कितनी कक्षा पूछा है, 4 कक्षा। 4 कक्षाओं वाले बोर परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र क्या है। देखो 4 कक्षा मतलब पहली कक्षा K कोष, दूसरी L कोष, तीसरी M कोष और चौथी N कोष। ठीक है, ये 4 कक्षा हो गई। आपको ये चारों कक्षाओं को बनानी है और ये हो गया इसका नामांकित चित्र हो गया। प्रश्न नंबर 8वां, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण को समझाइए। जो अलग अलग कक्षाओं है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन वितरण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो बताना है। तो आपको पहला पूछा है कार्बन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण क्या है। तो आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। तो देखो K कोष में कितना आएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। तो आपने K कोष में कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अंदर तो है नाभिक, नाभिक के बाद में कौन है, K कोष, K कोष के बाद में L कोष। तो K में अधिकतम आएगा 2, आपने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में L में टोटल अधिकतम तो आता है 8। आपको जरूरत कितनी है, 2 तो यहाँ आगे, टोटल कितने हैं 6, 4 और चाहिए। तो 4 किस में भर दिए, L में, 1, 2, 3 और 4। तो 4 L में भर दिए, तो ये टोटल हो गए 6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है सिलिकॉन।
सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। तो आपको बताना है कि के कोष, पहले तो ये नाभिक, के कोष, एल कोष, एम कोष, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करना पूरा 14 होना चाहिए। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर दिया और 2 यहाँ लिख दिया। एल में कितना आएगा? अधिकतम 8, इसमें 8 भर दिया एल में और यहाँ भी 8 लिख दिया, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, चाहिए कितने? 14। तो अब 4 और जरूरत है, तो एम में कितने भरे? 4 भर दिए, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट है क्लोरीन। अब क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। तो के में कितना आएगा? के में अधिकतम आएगा 2, एल में 8 और एम में क्या आएगा? 7। देखो 2 और 8 10 तो हो गए, और पीछे ये 7 17, तो ये 17 कंप्लीट हो गए। तो ये हो गया के एल एम, ठीक है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन को विन्यास को भरना है और इलेक्ट्रॉन विन्यास का निकल जाएगा। प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। हर बार यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि समस्थानिक या आइसोटॉप, इसको समस्थानिक भी कहते हैं और साथ में इसको आइसोटॉप भी कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है समस्थानिक या आइसोटॉप किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है कि एक ही तत्व, मतलब एक जैसे तत्व, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान। परमाणु क्रमांक क्या है? समान, तथा परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग हो, उसे कहते हैं समस्थानिक। कैसे समझिएगा एग्जाम्पल से। देखो एक जैसे तत्व सभी में कार्बन है, ठीक है, सभी में कार्बन है, तो उसका परमाणु क्रमांक नीचे वाली संख्या होती है। देखो परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, 6 6 6, सभी में समान है। और परमाणु भार अलग अलग है, देखो इसमें 12 है, या 13 है, या 14 है। मतलब परमाणु भार हमेशा ऊपर होगा और परमाणु क्रमांक नीचे होता है। तो परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग, और परमाणु क्रमांक क्या है? समान। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट है, समबारिक किसे कहते हैं? सम, देखो नाम से स्पष्ट है, समबारिक मतलब बार क्या होगा? समान होगा। तो देखिएगा अलग अलग तत्व, इसमें तत्व कैसे हो गए? अलग अलग। एक तो होगा आर्गन, एक तो होगा आर्गन, और एक होगा कैल्शियम, मतलब अलग अलग तत्व होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक असमान, मतलब परमाणु क्रमांक असमान का मतलब होता है परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तथा परमाणु भार समान हो, इसका भार क्या होगा? समान होगा, उसको बोलते हैं समबारिक। देखिएगा आप भार समान है ना, आर्गन का भार 40, कैल्शियम का भार 40, भार समान है परमाणु भार, और क्रमांक क्या है? इसका 18 है, इसका 20 है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समबारिक। तो ये थे आपके अतिलोकात्मक प्रश्न जो कि प्रथम मेगा टेस्ट के। अभी नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा द्वितीय मेगा टेस्ट के अति लघुतात्मक और लघुतात्मक प्रश्न, और उसके बाद में जो लास्ट बचेगा तृतीय मेगा टेस्ट, उसके भी अति लघुतात्मक और लघुतात्मक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक और आप शेयर कीजिए, जहाँ पर सभी बच्चों को फायदा मिल सके। थैंक यू।